आज की चर्चा में हम यह देखेंगे कि स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान में अंतर क्या है। स्वार्थ अनुमान एक प्रकार का अनुमान है और मनुष्य जब स्वयं अपने व्यक्तिगत ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो अनुमान करता है उसे ही स्वार्थ अनुमान कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब भी हम पहाड़ पर धुएं को देखकर यह अनुमान कर लेते हैं कि वह आग होगी, तो इसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं, क्योंकि यह अनुमान हमने हमारे स्वयं के लिए किया है। So basically it is an inference for oneself. परार्थ अनुमान एक प्रकार से दूसरों की शंका, दूसरों का संशय दूर करने के लिए किया जाता है। तो परार्थ अनुमान 5 वाक्यों से बना हुआ होता है। इसमें 5 अवयव होते हैं, इसीलिए पंचावयव भी कहलाता है। तो परार्थ अनुमान और स्वार्थ अनुमान में अंतर केवल यही है कि परार्थ अनुमान एक प्रकार से विधिवत होता है और इसमें 5 अवयव होते हैं, लेकिन स्वार्थ अनुमान स्वयं के लिए अनुमान होता है। व्यक्ति स्वयं के लिए जो अनुमान करता है उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर एक और जो न्याय दर्शन ने एक और जो प्रमाण माना है वो है शब्द प्रमाण। तो न्यायिक जितने भी हैं उन्होंने शब्द को भी प्रमाण माना है। शब्द क्या है? न्याय दर्शन ये कहता है कि किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति के कथन या प्रकथन या उनकी जो प्रतिज्ञप्तियाँ हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही शब्द कहते हैं। लेकिन सभी पुरुषों के जो वचन हैं वो शब्द ज्ञान के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि शब्द ज्ञान के लिए विश्वासी पुरुष का होना आवश्यक है और विश्वासी पुरुष के कथनों को या प्रकथनों को ही आप्तवचन कहते हैं और ये आप्तवचन ही शब्द प्रमाण है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी आप्त पुरुष हैं उनका ज्ञान यथार्थ होता है और आप्त पुरुष वे लोग हैं जो स्वयं के ज्ञान को दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग में लेते हैं। आप्त पुरुष के जो भी उपदेश हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उसे ही शब्द कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। तो न्याय सूत्र में शब्द की परिभाषा है आप्तोपदेश शब्द, अर्थात वेद, पुराण, ऋषि, धर्मशास्त्र इत्यादि से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। अब यहाँ पर शब्दों का जो विभाजन हुआ है वो 2 प्रकार से हुआ है, दृष्टार्थ एवं अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ शब्द का अर्थ है कि जो ऐसा शब्द का ज्ञान या ऐसा ज्ञान जो संसार की प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है और जो शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि
कोई व्यक्ति हिमालय पर्वत की बात करता है तो इसे दृष्टार्थ शब्द कहेंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत से संबंधित जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त होता है और प्रत्यक्ष से संबंधित है। इसीलिए यह दृष्टार्थ शब्द के अंतर्गत आएगा। अदृष्टार्थ शब्द में ऐसे शब्द जो प्रत्यक्ष नहीं की जाने वाली वस्तुओं से संबंधित है, जैसे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, नीति दुराचार इत्यादि जो बातें हैं, ये अदृष्टार्थ शब्द से संबंधित है। एक और जो विभाजन शब्द का हुआ है एक अन्य दृष्टिकोण से, वह है वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। वैदिक शब्द में जो वेद हैं उनमें जो वर्णित सारे जो विषय हैं उन्हें विश्वसनीय माना गया, संशयहीन है और उनमें किसी भी प्रकार की असंगति या विसंगति नहीं है। तो वेद भारत का प्राचीन साहित्य है और वेद की रचना ईश्वर ने की है। तो वेद की बातों को ही वैदिक शब्द कहा गया है। और वेद के अनुकूल जो दर्शन है उसे भारतीय दर्शन में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम कहते हैं, और जो वेद के अनुकूल नहीं है उन्हें हेटेरोडॉक्स सिस्टम कहते हैं, अर्थात आस्तिक और नास्तिक। तो जो वेद के अनुकूल है वे दर्शन आस्तिक हैं, और जो वेद के प्रतिकूल हैं, वेद पर आधारित नहीं है, वे नास्तिक की श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन आते वे भी भारतीय दर्शन में ही आते हैं। अब लौकिक शब्द सामान्य मनुष्य के जो वचन हैं वे लौकिक शब्द कहलाते हैं, और क्योंकि इनके निर्माता मनुष्य है इसीलिए लौकिक शब्द जो हैं वे हमेशा सत्य नहीं होते, लेकिन वैदिक शब्द जो हैं वे हमेशा सत्य होते हैं। और लौकिक शब्द हमेशा सत्य होने का दावा नहीं कर सकते। तो लौकिक शब्द मनुष्य द्वारा कृत हैं या मानवकृत होते हैं, और वैदिक शब्द ईश्वर कृत हैं। तो क्योंकि वैदिक शब्द ईश्वर के वचन है इसलिए ये बिल्कुल सत्य होते हैं, परंतु लौकिक शब्द क्योंकि सांसारिक मनुष्यों के वचन हैं इसीलिए सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी हो सकते हैं। तो न्याय दर्शन ने इस प्रकार से शब्द प्रमाण का वर्गीकरण किया है, और न्याय दर्शन शब्द को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मानता है।